एक बार की बात है। छोटी सी बात पे मेरी एक दुकानदार से बहस हो गई थी। एक्चुअली दुकान का भी कोई चीज़ नहीं था, वो था कोई और चीज़ के बारे में। सरकारी एक काम था जो कि मेरे से एसोसिएटेड था, मतलब मेरे पापा से। पापा थे नहीं तो मैं करवा रहा था वो काम। और अनफॉर्चुनेटली उसी के बगल में दुकानदार का भी घर था। अब भाई देखो, लोगों की एक गलत आदत होती है, वो अपना जगह जो है सरकारी जगह में एक्सटेंड कर लेते हैं। एक्सटेंड करने से सरकारी जगह तुम्हारे बाप की जगह तो नहीं बन जाती। पर नहीं, दुकानदार को यही गलतफहमी थी। तो सरकारी जगह पे काम हो रहा था, दुकानदार मेरे पास आया और बोला कि रिपेयर करा के देना, ठीक है। और भाई देखो, अगर अच्छे से आप बात भी करते हो तो भी सुना जा सकता है आपके बात को। एटीट्यूड से अगर मेरे से बात करते हो, मेरा पारा बहुत जल्दी चढ़ जाता है। मेरे से और कुछ कर लेना, ठीक है। बदतमीजी से बात मत करना। बस इस एक ही चीज़ से मुझे नफरत है, बदतमीजी से बात करने की। बाकी जो करना है अपने लिमिट के अंदर कर रखे करो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। बस उसने वही गलती कर दी, मेरे से बदतमीजी से बात कर ली। मैंने बोला नहीं करके दूंगा, रिपेयर मैं नहीं कर। अब इतने में मेरी मम्मी आई, तो फिर मम्मी ने पूछा कि क्या बात है। तो फिर वो आदमी जो है, मतलब मेरी मम्मी से भी बदतमीजी से बात करने लगा कि ऐसा वैसा है, आप लोग काम कराते हो रिपेयर करके नहीं देते। तो मेरा पारा और हाई हो गया। मैंने उसको बोला नहीं करके दूंगा रिपेयर, जो कराना है कर लो, जहाँ पे केस करना है कर सकते हो। अब देखो, हम दोनों में बात हो रही थी, मैं मानता हूँ गर्मा गर्मी वाला माहौल था, गलती मेरी भी थी, मैं ये भी मानता हूँ, चलो। बट क्या है ना कि हम दोनों में बात हो रही थी जगह को रिपेयर कराने को लेकर। अब पता है आदमी ने अचानक से क्या पॉइंट उठाया। उसने मेरे को कहा कि आदमी अगर मतलब वो मेरे को कह रहा है कि सुन बेटा, पढ़ा लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ा लिखा आदमी अच्छा आदमी बन जाता है, उसके लिए अच्छा व्यवहार होना ज़रूरी है। मैं थोड़ा हैरान हूँ। मैं कहा तुम मेरे से आके बदतमीजी से बात कर रहे हो, मैं भी तुमसे बदतमीजी से बात कर रहा हूँ। बात है जगह को रिपेयर कराने को लेकर, उसके लिए बात करो। अचानक से उसने क्या पॉइंट उठाया, उसने उठाया कि बेटा तुम, मानता हूँ बहुत बड़े पढ़े लिखे हो, मतलब मुझे बोल रहा है वो कि आप बहुत ही पढ़े लिखे हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे इंसान बन जाओगे। एक्चुअली मैटर क्या है ना कि उसने पॉइंट ऑफ व्यू क्यों उठाया, बाद में मुझे मैंने रियलाइज़ हुआ। मुझे उसका जो बेटा है, ठीक है, मेरे से जूनियर है, इतना निकम्मा क्या बोलूँ। हर एक क्लास में फेल करते करते आ रहा है, हर एक क्लास में। फिर अभी पता नहीं क्या कर रहा है, आई मतलब मुझे कोई परवाह भी नहीं। हर एक क्लास में फेल करता करता आ रहा है, ठीक है। और उनसे हम लोग इकोनॉमी में, मतलब इकोनॉमिक दिख से, मतलब अर्थ क्या बोलते हैं उसको, पैसों के मामले में उनसे हम लोग थोड़े कमज़ोर है, ठीक है। मिडिल क्लास आदमी ऐसा ही होता है बॉस, उनसे थोड़ा कमज़ोर है। फिर भी देखो, मिडिल क्लास आदमी का लड़का आज मास्टर डिग्री कर रहा है, तो उसको उस बात की जलन थी, ठीक है। तो जब आदमी गुस्से में होता है, आदमी के मुंह से सच्चाई निकल जाती है। मैटर हो रहा था एक और चीज़ को लेकर, उसके मुंह से क्या निकला कि आप जितने पढ़े लिखे हो, मतलब पढ़े लिखे हो, फिर भी आप अच्छे व्यवहार नहीं कर सकते। तो भाई तूने कौन सा अच्छा व्यवहार किया? तू भी तो आके मुझसे प्यार से बोल सकता था ना कि रिपेयर कर। उसने ही तो स्टार्ट किया, फिर मुझे बोल रहा है। मतलब जब गुस्से में होता है तब आदमी के मुंह से सच निकलता है। तो उस दिन ना मैंने उस आदमी को जवाब नहीं दिया, रिप्लाई नहीं दिया। चाहता तो उसकी ना वही बजा सकता था खड़े खड़े, इतनी औकात रखता है तुम्हारा भाई, ठीक है। बट मुझे ना एक चीज़ रियलाइज़ हुआ, जो रियलाइज़ हो कि मुझे सुकून मिला। वो चीज़ ये था कि चलो, मेरी कामयाबी से कोई तो जला, किसी की तो जल रही है ना। किसी की आंखों की नींद उड़ जा रही है मेरे कामयाबों को देखते हुए। मतलब इतना उसने मेरी कामयाबियों के ऊपर ध्यान दिया, इतनी उसकी जली है कि गुस्से में उसके मुंह से वही वर्ड निकल गया जो कि वो सोचता है। बस भाई इतना कामयाब बनो कि लोग जले। बाकी मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं कर रहा, ठीक है। मैंने ऐसा कोई तीर नहीं मार दिया, लेकिन चलो किसी की तो जली ना, इसी से मुझे मज़ा आया। ऐसे ही जलाते रहो बदतमीज़ आदमी लोग, क्या ही बोले। हाँ, वो अगर अच्छे से बात करते मेरे से तो मैं भी अच्छे से बात करता, शायद रिपेयर भी करा के देता। बट भाई मेरा उसूल है, बड़ा हो बूढ़ा हो छोटा हो, शुरू से अगर मेरे से बदतमीजी करोगे भाई, मैं छोड़ नहीं देता। मिलता है। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, गुड बाय एंड लिव हेल्दी लाइफ।